हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता ही होगा कि लैब असिस्टेंट का आंसर की आ चुका है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पेपर जुगाड़ किया है और भी जैसे जैसे जुगाड़ होगा वैसे से आप लोग को हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा देंगे या फिर टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन JSSC CGL वालों को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जरूर नहीं कि लैब असिस्टेंट का एग्जाम अलग होता है, पेपर आएगा JEE के लिए अलग आएगा या CGL के लिए अलग आएगा। जितने भी JSSC के एग्जाम होने वाले सबका लेवल यही आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि जितना चीज़ हम करवाएं और देख लीजिएगा, आप लोग खुद ही पता चल जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, जितना हम दिए हुए दोस्तों, खास करके पेड वाले बैच, जितना भी पेड वाले बैच में दिए जितना चीज़, वो बढ़िया से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला PDF जो हम जितना PDF दिए ना, हालांकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको सिलेक्शन लेना तो क्वेश्चन ज़्यादा तो करना ही पड़ेगा भैया। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप दे देंगे 50 तो नहीं होगा, आपको 200-300 करना, कम से कम 200 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और देखिएगा वही सब क्वेश्चन आप यहाँ पे आया हुआ है, प्रूफ के साथ बताएंगे आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको भरोसा रखना, जितने भी यूट्यूब पे करवा रहे हैं, जितने भी पेड बैच में दिए हुए और जितना आगे देने वाले हैं, अभी बस आँख मूंद के सुन लीजिए और बढ़िया से करिए दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाला वहाँ, चिंता करने का विषय है ही नहीं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा खुद है आपको। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ कर रहिएगा। ठीक है, हो सके और भी पेपर मेरे पास पेपर आता है मान लीजिए, तो आपको टेलीग्राम में डाल देंगे यार, ये भी पेपर अभी इसका पेपर आंसर के साथ टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, और ये इसको टेस्ट के रूप में मारिए, देखिए आप कितना सही कर पाते हैं, आपका तैयारी कैसा है, कैसा था मतलब। ठीक है, अभी मान लीजिए एग्जाम हो जाता है कल, तो कैसा कर पाते हैं आप लोग। ठीक है, JSSC का ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, ऐसा कोई फेक वगैरह नहीं है, और ये चैनल फेक वगैरह काम नहीं करता। ठीक है, चलिए बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। बताइए, ये क्वेश्चन नहीं कराएगा, इकोनॉमिक्स में 2-3 बार करवा चुके हैं। हालांकि जो लड़का सिंसियर से देखा उसको पता ही होगा, ये क्वेश्चन नहीं करवाएं, मिक्स इकोनॉमी है ना, मिश्रित है ये। चलिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये फीचर ऑफ MS ऑफिस दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल। 1000 ले जो क्वेश्चन के PDF दिए दोस्तों, इसको चार्ट जाइए। ठीक है, जिसको बोलते हैं चार्टना, जिसको बोलते हैं चार्ट जाइए, एग्जाम से पहले तक आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑटो सेव हो जाएगा, इसका आंसर सब मिलेगा आपको यहीं से, ऑटो सेव इसका आंसर भी हो जाएगा। MS एक्सेल की डैश विशेषता डेटा की एक श्रृंखला को शीघ्रता से पूरा करता है। बताइए, डैश फीचर्स ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट ए सीरीज ऑफ डाटा। बताइए कौन होगा इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर ऑटो फिल हो जाएगा। डैश कहाँ गया, द ऑटो फिल फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट ए सीरीज ऑफ डाटा, तो ऑटो फिल इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। चलिए, अल्टा तद्दे इज ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड। देखिए, फेस्टिवल तो करवाएं, लेकिन ये नहीं, इसमें तो अल्टा ये नहीं करवाए थे कि कुछ नया आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी फेस्टिवल तो बहुत सारा करवा चुके हैं, लेकिन ये चीज़ अल्टा नहीं करवाएं। ये देखिएगा, आप डीप में जाकर पूछ दिया। ठीक है, तो अल्टा बताइए कहाँ का ये फेस्टिवल है। फेस्टिवल तो आना ही आना क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ये कहाँ का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए ये बताइए, विच एनिमल डिड चोलास यूज एज देयर रॉयल एम्बलम। ये आपको उस PDF में मिल जाएगा जो दिए हुए हैं, एंशियंट वाला में दिए या फिर किस में दिए थे, एंशियंट या मेडाबल में दिए हैं शायद, उसमें इसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, विच एनिमल डिड चोलास यूज एज देयर रॉयल एम्बलम। चोला ने अपने शाही प्रतीक के रूप में किस जानवर का इस्तेमाल किया था, बाघ को किया था ना, बाघ को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बाघ को किया था, तो इसका आंसर B हो जाएगा, B। चलिए, ये देखिए, स्वतंत्र दिवस 2021 पर झारखंड के किस व्यक्ति का वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। बताइए, झारखंड का करंट अफेयर नहीं करवाइए, बताइए 2021 का है। हम पहले आपको बोल चुके जो करंट अफेयर झारखंड करवा रहे हैं 2021 से लेकर 23 करवा रहे हैं, तेल हम नहीं करवाए हैं, हो ही नहीं सकता नहीं करवाएं, तो बात ही नहीं कर सकते ऐसा, हम विश्वास ही नहीं करेंगे। आप बोल दीजिएगा तो मान लेंगे क्या, नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनिरुद्ध कुमार ओझा करवाए हैं दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, अनिरुद्ध कुमार ओझा। हु वाज द ऑथर ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग संथाली वर्क बंचो लड़ाई। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन तो पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता संथाली कृति बचाओ लड़ाई के लेखक कौन है, कौन लड़ाई बताइए। आदित्य कुमार मुंडी। कौन है, आदित्य कुमार मंडी जो भी, इसका आंसर C हो जाएगा। ये बताइए, झारखंड में संरक्षित वनों का प्रतिशत राज्य में कुल रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्र का लगभग बताइए कितना। बताइए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोस्तों, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, बताइए नहीं करवाए हैं। अभी से लेके हमको लगता है 6-7 दिन पहले ही करवाए हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, इसको नया डाटा करवाए हैं, नया वाला डाटा करवाए हैं। अब बताइए, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो हम दे रहे हैं दोस्तों, परफेक्ट दे रहे हैं, वो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अभी हालांकि कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई बोलता फेंक रहा है, तो उसको बोलने दीजिए दोस्तों, जो बोलता फेंक रहा है, क्योंकि उसको खुद फेंकाने वाला एग्जाम है, टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग आँख मूंद के देखिए, आप खुलती चाहिए ना, ये नहीं करवाए। बताइए, एग्जाम आज से ठीक 8 या 10 दिन पहले जाइए, आपको 2021
फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, हालांकि बहुत सारे बच्चे लोग 2019 रिपोर्ट पढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन 2021 पढ़ के जाना आपको। और देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, बताइए कितना परसेंट था वहाँ पे, तो देख लीजिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 81 हो जाएगा। बताए थे कौन सा जिला था, कितना परसेंटेज है, कितना एरिया है। सीजीएल वाले के बोले थे एरिया भी याद रखना था, ठीक है। कितना था, 4500 एरिया कुछ था ना। फिर सेकंड वाला के 1800 1600 जो भी था, तो देख लीजिएगा, पीडीएफ हम डाल दिए ग्रुप में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने ट्रांजिस्टर का स्थान पर कितना बार बोलेंगे, ये कंप्यूटर कितना बार बोलेंगे। पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ले आगे तीसरा, ठीक है। पीडीएफ में नहीं क्वेश्चन का ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए, विंडोज में न्यूनतम अनुप्रयोग कहाँ रहते हैं। वेयर डू मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज़। कहाँ पे होता है, टास्क बार में होगा और कहाँ पे होगा, क्या वहीं होता है ना। जी हाँ दोस्तों, टास्क बार के साथ पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बताइए, एक वेबसाइट के फ्रंट पेज मेन पेज को कहा जाता है, बताइए। नहीं है पीडीएफ में ये क्वेश्चन, कैसी बातें कर रहे दोस्तों, मतलब होम पेज एकदम हु बहु सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको पीडीएफ में, टेंशन मत लीजिए। और पढ़े होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा। चलिए, विच फेस्टिवल इन झारखंड। देखिए दोस्तों, खुशी लगता है दोस्तों, क्योंकि जिस टाइप की चीज़ करवाते हैं ना, उस टाइप आ जाता है एग्जाम में, तो अच्छा लगता है। और हम उम्मीद के साथ अभी गारंटी के साथ बोल सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन आपको आएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा करा हुआ आएगा, हम बता देंगे प्रूफ, जिस दिन आंसर कैसे आएगा उस दिन प्रूफ करवा देंगे हम, ठीक है। विच फेस्टिवल इन झारखंड इज सेलिब्रेटेड 2 times एज ए ईयर, वंस इन मंथ ऑफ चैत्र एंड अदर इन द मंथ ऑफ कार्तिक। बताइए, ये तो हर कोई मार लेगा भाई, छठ पूजा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर छठ पूजा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अक्रॉस विच रिवर इज रिसेंटली कंप्लीटेड झारखंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इन दुमका। बताइए, नहीं करवाए ये क्वेश्चन, बोल दीजिए, कोई बात नहीं, जो बोलना बोलिए, नहीं करवाए तो बोल दीजिए। दुमका में हाल ही में पूरा हुआ झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी पे बनाया गया। करंट अफेयर में भैया करवाए हैं, झारखंड के करंट अफेयर में। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर, मयूराक्षी नदी होगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज इनॉग्रेटेड। बताइए, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग कब, 28 मई 2023 को है। ये करंट अफेयर का पार्ट था, ये हालांकि करवाए नहीं थे, आगे हो जाता, चिंता नहीं करने, ठीक है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को हुआ था, शायद 28 को हुआ था ना। जी दोस्तों, 28 मई 2023, कोई बात नहीं। सब कैपिटल, चलिए दुमका। अच्छा, ये भी याद रखना है, प्रस्तावित और भी किया गया, पता है कि नहीं। दुमका तो पहले था ही, लेकिन और भी किया गया, चाईबासा को किया गया है, गिरिडीह को किया गया है, अरे और कौन किया गया मेदिनीनगर, याद रखिएगा, ठीक है। 3 को और प्रस्तावित है, हो सके क्वेश्चन पूछ देते हो, ध्यान रखना है आपको। अभी तो दुमका है, लेकिन 3 बनाने का प्रस्तावित भेजा गया, देखिए कब पास होता है। चाईबासा और गिरिडीह को भी भेजा गया, और इसमें से पूछ ये मेदिनीनगर को, तो 3 ध्यान रखना आपको। चलिए, झारखंड के नाम में शब्द झार का अर्थ क्या अर्थ होता है। झार का मतलब फॉरेस्ट होता है, जंगल झार फॉरेस्ट होता है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है ये। विच रिवर इन झारखंड इज एसोसिएटेड विथ स्टोन एज टूल्स। झारखंड के कौन सी नदी पाषाणकालीन औजारों स्टोन एज टूल्स से संबंधित है। तो कौन सा होगा बताइए। गोदावरी तो हो नहीं सकता, ब्रह्मपुत्र तो हो ही नहीं सकता, कावेरी हो तो कौन, रोरो नदी, चाईबासा साइड में, इस सिंगू साइड में, पता है ना, यहीं पर युद्ध हुआ था। बताइए किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, बताना आपको, ठीक है। रोरो नदी काफ़ी फेमस नदी है झारखंड का। 1990 में सीमू जिले के विभाजन में सीमू के पूर्व और पश्चिम का दर्जा मिला है, जिसका मुख्यालय क्रमशः डैश और डैश था। बताइए सब क्वेश्चन। डेट आपको याद कर लेना, ठीक दोस्तों, डेट जरूर याद कर लिएगा, कौन सा जिला कौन बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जमशेदपुर और चाईबासा इसका आंसर हो जाएगा। इस आसान क्वेश्चन से सबको बना लेगा, जेन्युइन कैंडिडेट बना लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ से। चलिए, 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना के बाद सीमू पश्चिम को कितने जिलों में विभाजित किया गया था। तो 2 जिलों में किया गया है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए, बटालियन में ब्रिटिश कमांडेंट टी विल्किंसन ने निर्णय लिया कि आदिवासी विद्रोह के कारण झारखंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे शासन की आवश्यकता है। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, रामगढ़। तो इसका आंसर रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है। इसका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड विद अंडर झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट। 4 गो इला है ना, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आदित्यपुर, यानी कि आदित्यपुर लिख दिया, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। 4 रीजन होता है इंडस्ट्रियल, ठीक है। 4 याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पूछ देता है कितने डेवलपमेंट एरिया अथॉरिटी है, 3 4 5 6, तो 4 आपको याद रखना है। और इसका आंसर देखिए, आदित्यपुर कहाँ पे, देखिए कॉमन सेंस है, सरायकेला खरसावां, कॉमन सेंस है इसमें, और कुछ नहीं है। ये बताइए, एस्बेस्टोस मिनरल इज प्रीडोमिनेटली अवेलेबल। एस्बेस्टस खनिज मुख्य रूप से कहाँ उपलब्ध है। एस्बेस्टोस बताइए, पूर्वी सीमू और पश्चिमी सीमू, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण
रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर की रचना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया बताइए? सेकेंड ग्रामर ऑफ मुंडारी लैंग्वेज रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर वाज कंपोज्ड बाय स्मिथ के द्वारा। देखिए दोस्तों, आपको लोग क्वेश्चन इसे आप बना रहे हैं, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। नहीं होता है कि कोई बाइबल को हिंदी में कौन कन्वर्ट किया था, बाइबल को संथाली में कौन किया था, बाइबल को मुंडारी में कौन किया था। जल्दी आपके बीच लाने वाले, चिंता नहीं करना है। हर एक चीज़ देंगे दोस्तों जो एग्जाम आपके एग्जाम में काम आएगा और आपको डायरेक्ट हिट करेगा। हाँ, एग्जाम में बैठ के आप जरूर बोलेंगे अरे यार पता नहीं कन्फ्यूज हो रहे हैं, पढ़े तो थे लेकिन पता नहीं याद आ रहा का ए और बी में कन्फ्यूजन। ऐसा आपको जरूर फील होगा एग्जाम में, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? क्योंकि पूरा निचोड़ निकाल के दे रहे हैं एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, फालतू काम नहीं करना है। चलिए, हो सके दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा से नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ये PDF मिल जाएगा, चिंता नहीं करना, ठीक है? बिरसा मुंडा अनाउंस द उलगुलान रिवोल्यूशन ऑन। बिरसा मुंडा ने देश को उलगुलान क्रांति की घोषणा की थी, कब की थी? 1899 में, ठीक है? विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द शुगर कंटेंट इन द ब्लड? बताइए। पेनक्रियाज। जी हाँ, तो मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो पेनक्रियाज, अग्नाशय जिसको बोलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलंटरी मसल्स? इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल से डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है? कौन नहीं है, ठीक है? इनमें से कौन सी अनैच्छिक पेशी नहीं है? हार्ट्स, इंटेस्टाइन, लंग्स, थाई। तो कौन सा थाई होगा? कॉमन सेंस बात है भाई। विथ विच इज ऑफ द पुपिल्स एसोसिएटेड? बताइए, पुतली में इनमें से किससे संबंधित है? पुपिल्स आपको आँख में जो दिख रहा है ना, पता वही काला काला ना, तो किससे रिलेटेड बताइए? ये बेसिक क्वेश्चन, ये सब चीज़ कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा आप लोग। ये बताइए, ये कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। फ्लोइंग बताइए, कौन सा करेक्ट? कार्बन को सी लिखते हैं, सही बात है। एल्युमिनियम को क्या लिखते हैं? एयू। हेलियम को ठीक लिखते हैं, सोडियम को एन। तो कौन गलत है? ये एल्युमिनियम को क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं जी, एयू थोड़ी लिखते हैं। तो इसका आंसर गलत हो गया, वो बी। कुछ क्वेश्चन हो जाता है आसान। चलिए, जिप्सम कितना बार बताया, बताइए क्या काम इसका? बताइए। सीमेंट के सेटिंग समय को विलंबित करने के लिए काम आता है, ठीक है? इसका आंसर डी हो जाएगा, डिले द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जिप्सम, जिप्सम, इप्सम, इस सब का फॉर्मूला याद रखना है। ग्रीन विट्रोल, ब्लू विट्रोल, व्हाइट विट्रोल किसको बोलते हैं? सब एग्जाम में आ सकता है। ये देखिए एक न्यूमेरिकल सिंपल पूछ दिया कुछ ने फिजिक्स में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड में टाइम लगाना है, ठीक है? क्या पूछा है? स्पीड पूछा, ठीक है? डिस्टेंस कितना है? 42.5 अपन नीचे आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा? टाइम 5 सेकेंड। ये क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है? लेकिन पूछा किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो याद रखिएगा 42.5 अपन 5, फिर क्या होगा? देखिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड क्या करते हैं? 18/5 से गुना कर देते हैं। ये तो करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 करेंगे, और यहाँ पे उल्टा करना है 18/5। अब यहाँ पे काट करके देख लीजिएगा तो आएगा क्या? 30.6 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर सी आएगा। सिंपल न्यूमेरिकल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ना। देखिए ये क्वेश्चन, ये तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो आसान था, इसे पूछ देते। ये क्वेश्चन बताइए, नहीं करवाए? ये आपको बताए होंगे ट्रिक कैसे पीरियड निकालना है, कैसे आपको ग्रुप निकालना है। एक क्वेश्चन हमको लग रहा है एग्जाम में देगा आपको सीजर वाले, जैसे यहाँ पे दिया है, सिंपल दे दिया है। इसका देखिए, एस्केंडियम क्या होता है? एस्केंडियम कितना होता है? एटॉमिक नंबर। ये चीज़ तो पता होना चाहिए आपको, 30 तक एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है? इसका ट्रिक है, 20 तक तो सभी को पता है। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, अपने अपना सबका ट्रिक होता है, ठीक है? यहाँ 20 से 30 था। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, ये 20 से 30 एटॉमिक होती है। एस्केंडियम कितना होता है? 21 होता है होता नहीं 21। इसका ट्रिक कैसे बताए थे पीरियड और ग्रुप निकालने के लिए? नोबल के जैसे 18वां ग्रुप का लिख लीजिए, ठीक? कौन कौन होता है? 2 क्या था यहाँ पे? 10, 18, फिर क्या गया? 36, 54, 86, 118। ये ट्रिक हम बताए थे ना। ये देखिए कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। ये चीज़ पता होना चाहिए। कैसे निकाल के कैसे लिख लेगा से? देखिए इसको पीरियड निकालना, मान लीजिए ये तो आसानी चल गया। देखिए क्या एस्केंडियम पूछा ना, जिसका एग्जैक्ट पूछा। देखिए आर्गन होता है 18, ऐसे लिखाएगा 18, ठीक है? और अच्छा पहले बता देते कैसे निकलेगा, ठीक है? चलिए निकालते हैं यहाँ पे। क्या बताते हैं ट्रिक? क्या बताते हैं? एटॉमिक नंबर 21। बताइए पीरियड कैसे निकलेगा? पीरियड कैसे बताए थे आप? देखिए 21 कहाँ पे लाइक कर रहा है? देखिए 2, 10, 18, 36 किसके बाद है? 18 के बाद 36 है, यहाँ पे लाइक कर रहा है ना? यहाँ पे 36 के आसपास में है। तो कितना ग्रुप हो गया? पीरियड हो गया 1, 2, 3, 4, चौथा पीरियड। अब ऑप्शन देखिए चौथा पीरियड कहाँ पे? देखिए 4S, 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 3S। ये तो हटा, ये खत्म हो गया। पीरियड 4S में आ जाएगा। चलिए ये तो खत्म हो गया। चलिए अब आपको पता है ये कौन सा निकल गया? ये 4th पीरियड हो गया। अच्छा ग्रुप कैसे निकालने बोले थे हम? ग्रुप
बताइए ग्रुप कैसे निकालने बोले थे? 18 में से डिफरेंस करना है। जैसे देखिए 21 है, 36 के पास है, दोनों डिफरेंस कितना होगा? 9 और 6 15, ठीक है। तो 18 में 15 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 3। तो ये ग्रुप 3 का है, आप देख लीजिएगा, ये ग्रुप 3 का है स्कैंडियम, और पीरियड 4 का है। तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। अब चलिए, आपको पता होना चाहिए कि एस में कितना होता है? मैक्सिमम 2 होता है, 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको एक्चुअली में ऐसे लिखा गया, आर्गन का 18 हो गया कंप्लीट, फिर यहाँ पे क्या होगा? 4s2 3s1, क्योंकि 18 तो गया, 19 20 21 3, तो 18 2 20 और 1 21, ये तो ऐसे खत्म हो गया। 18 2 20 हुई है, हाँ 21 हो सकता है, ये भी तो ऐसे खत्म हो गया। देखिए तब 4s1 1 ही है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी तो सही होता है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं जो चीज़ दे रहे हैं आपको सफिशिएंट दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं है, तो हम क्या करें? उसको नहीं करवाए। पीरियड निकालना बता दिए, ग्रुप निकालना बता दिए, आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ से आराम से जो इसको पता होगा इस चीज़ ने, इसको आराम से बाहर कर सकता था, क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट कर सकता था। 18 के बाद 3 बच रहा था, 21 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इधर ऐसे रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ से 4s1 ही है, जबकि 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होता है ना, 2 होता है एस में, पी में 6 होता है, 2 6 8 ऐसे का बराबर होता है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। हालांकि फिर हम इसमें करवाएंगे, इसमें एक बार और करवाएंगे एग्जाम से पहले, टेंशन मत लीजिए, इससे अच्छा क्वेश्चन करवा देंगे, टेंशन कर ले रहे हैं। चलिए, एक बल है जो हमेशा वस्तुओं की गति को विरोध करता है, तो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रिक्शन बोलते हैं। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, भाई पीडीएफ से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। CSO4.12H2O पहला ऑप्शन, कुछ है ही नहीं, सब पहले करवा जो है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए, यदि प्रयास भार है तो आंतरिक लाभ का कम से कम होता है। इफ इफोर्ट इज द लोड द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। देखिए ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाए, लेकिन आप करवाना पड़ेगा इस टाइप का, ठीक है। लीवर पे आपको ये क्या बोलते हैं इसको? लीवर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हालांकि ये सब आता नहीं था ये सब, लेकिन चलिए इस टाइप क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। Which folder contains the email message that you started to write and you have to add to send? किस फोल्डर में वो ईमेल संदेश होते हैं जिन्हें आपने लिखना शुरू किया था और आपने अभी तक भेजा नहीं है? इनबॉक्स, सेंट, आइटम्स, एड्रेस, ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट होता है, ठीक है। सारा मिल जाएगा क्वेश्चन पीडीएफ में आपको ये सब। चलिए, किस फोल्डर में ईमेल होते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, अगला करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगला देखते हैं। ये वाला देख लेते हैं। 2 और मोर डिवाइस शेयर ए सिंगल लिंक इन ए डैश कनेक्शन। बताइए, 2 और मोर डिवाइस शेयर ए सिंगल लिंक इन डैश कनेक्शन। 2 या उससे अधिक डिवाइस डैश कनेक्शन में एकल लिंक को साझा करते हैं, तो कौन सा होगा? मल्टी पॉइंट। क्या हो जाएगा? इसको मल्टी पॉइंट बोलते हैं। बताइए, एक प्रयोगात्मक कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट का अग्रदूत था। एन एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क वाज द फोररनर ऑफ द इंटरनेट। ARPANET सबसे पहले तो यही था, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन ये सब। ARPANET का आप लोग फुल फॉर्म भी आ सकता है, जेईई वाले एग्जाम में आया होता फुल फॉर्म उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स इज बेस्ड ऑन द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। कौन सा समान रूप बहुमानी निर्भरताओं पर आधारित है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इस टाइप क्वेश्चन हम नहीं करवा दोस्तों, इस टाइप को पता नहीं क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको पता ही नहीं इसका आंसर। हालांकि JSSC के द्वारा क्या दिया गया बताइए? इसका दिया गया 4th नॉर्मल फॉर्म, इसको हमको देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? इस टाइप का हम नहीं करवाए हैं। चलिए, ये से एरे वरे का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ, देखिए कितना आप लोग कर पाए, ठीक है। और कोशिश है मेरा कि और सेट में बोले हैं, 2-4 लड़का पास फ़ोन वगैरह किए हुए हैं, देखते हैं देता है तो ठीक है, दे देगा तो आपको टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम क्या करना है? JSSC वाला है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।